गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है विभव मापी का मानकीकरण। तो करते हैं स्टार्ट। विभव मापी का मानकीकरण। देखो, विभव मापी का मानकीकरण का मतलब होता है विभव प्रवणता ज्ञात करना। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? विभव मापी के तार पर विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को, विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था, जैसे विभव मापी में हमने सिद्धांत पढ़ा था E = x × L। तो L तो हम ज्ञात कर लेंगे, L तो ज्ञात, इस स्केल की सहायता से हमें संतुलित लंबाई का मान ज्ञात कर लेंगे। लेकिन x कहाँ से ज्ञात करेंगे? तो x का मान ज्ञात, विभव प्रवणता का मान ज्ञात करने के लिए विभव मापी का मानकीकरण किया जाता है। ठीक है, विभव मापी के तार पर विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। और विभव मापी के मानकीकरण के लिए मानक सेल प्रयुक्त किए जाते हैं। विभव मापी के मानकीकरण के लिए मानक सेल को हम उपयोग में लेते हैं। मानक सेल वह सेल होता है जिसका विद्युत वाहक बल नियत रहता है, जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात होता है, वह लंबे समय तक नियत रहता है, तो वह सेल मानक सेल कहलाता है। और मानक सेल के रूप में हम कैडमियम सेल और डेनियल सेल का यूज करते हैं, जिनका 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत वाहक बल का मान 1.0186 वोल्ट व 1.08 वोल्ट होता है। ठीक है, विभव मापी के मानकीकरण के लिए मानक सेल काम में लेते हैं, मानक सेल प्रयुक्त किए जाते हैं। मानक सेल वह सेल होता है जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात हो, वह लंबे समय तक नियत रहता है। लंबे समय तक नियत रहता है। और मानक सेल के रूप में कैडमियम या डेनियल सेल को प्रयुक्त करते हैं। जिनका 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत वाहक बल क्रमशः 1.0186 वोल्ट व 1.08 वोल्ट होता है। ओके, इसका विद्युत वाहक बल कैडमियम का 1.0186 वोल्ट और डेनियल का 1.08 वोल्ट। ओके, देखिए इसमें अब मानक सेल को हमें विभव मापी के सेकेंडरी सर्किट में, द्वितीयक परिपथ में प्रयुक्त करते हैं। और कैसे करेंगे वो देखिए आप। प्राइमरी सर्किट में तो बताया था आपको मैंने, ये बैटरी है और ये की और ये रियोस्टेट। बैटरी का पॉजिटिव विभव मापी के तार के ए सिरे से और नेगेटिव कुंजी से
कुंजी को धारा नियंत्रक से और धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा बी से। अब डेनियल सेल या कैडमियम सेल जो मानक सेल है उसको हमें सेकेंडरी परिपथ में, द्वितीयक परिपथ में प्रयुक्त करते हैं। इनका पॉजिटिव टर्मिनल ए सिरे से नेगेटिव गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर को ज्योति से। ओके, ये जे और ये सी। क्लियर? कनेक्ट कर दिया। अब इस मानक सेल के विद्युत वाहक बल के लिए संतुलित लंबाई हमें जॉकी की सहायता से ज्ञात करेंगे। जॉकी को इस तार पर खिसकाकर इसके लिए संतुलित लंबाई ज्ञात करते हैं। वो मान लीजिए इसके लिए L0 है, तो विभव मापी के सिद्धांत से हो जाएगा। देखिए, यदि मानक सेल के विद्युत वाहक बल ES के लिए संतुलित लंबाई L0 है, तो अपने पास आ जाएगा ES इक्वल टू, तो विभव मापी के सिद्धांत से, तो विभव मापी के सिद्धांत से आ जाएगा ES इक्वल टू x L0। ओके, ES का मतलब होगा स्टैंडर्ड सेल और L0 है संतुलित लंबाई होगी और x आगे विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता आ जाएगी x इक्वल टू ES अपॉन L0। अब मानक सेल है, मानक सेल का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात है, मानक सेल का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात है और संतुलित लंबाई को हम मीटर स्केल से ज्ञात कर लेंगे, तो अपने पास आ गई विभव प्रवणता। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपने मानक सेल ले लिया डेनियल सेल, तो डेनियल सेल का है 1.08 वोल्ट, संतुलित लंबाई आ गई आपकी 108 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो 1.08 मीटर, तो विभव प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। ये तो हमें ज्ञात है ही है, लंबाई हम स्केल से ज्ञात कर लेंगे, तो x अपने पास आ जाएगा 1.08 अपॉन 1.08, तो ये आ जाएगा 1 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से हमें विभव प्रवणता का मान ज्ञात हो गया। और लेकिन एक बार अगर विभव प्रवणता का मान ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद में हमें प्राथमिक परिपथ में कोई चेंज नहीं करना चाहिए। विभव प्रवणता का जो संबंध होता है वो प्राथमिक परिपथ से होता है। प्राथमिक परिपथ में कोई चेंज करेंगे तो विभव प्रवणता का मान भी चेंज हो जाएगा। तो एक बार हमें विभव प्रवणता का मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद में प्राथमिक परिपथ में कोई चेंज अपने को नहीं करना है। ओके, ये ध्यान रखना आपको। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, विभव मापी की सुग्राह्यता। विभव मापी की सुग्राह्यता से तात्पर्य ये है कि जब विभव मापी अल्प से अल्प विद्युत वाहक बल या विभवांतर को अधिक यथार्थता से माप सके। जितना अधिक यथार्थता से मापेगा उतना ही वो अधिक सुग्राह्यता होगा। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए ये अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल है और वो C पॉइंट पर संतुलित हो गया और गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप आ गया। अब अगर इस जॉकी को आप थोड़ा सा भी अगर इसको हिलाओगे ना, खिसकाओगे, तो इसमें अधिक विक्षेप शो करेगा। इसका मतलब ये विभव मापी है वो अधिक सुग्राही है। थोड़ा सा भी चेंज करने पर स्थिति में ये अधिक विक्षेप शो करेगा। इसका मतलब ये विभव मापी है वो अधिक सुग्राही है। ठीक है, सुग्राह्यता का मतलब ये होता है कि वो अल्प से अल्प विभवांतर या विद्युत वाहक बल को यथार्थता से माप सके। जितना अधिक यथार्थता से मापेगा उतनी उसकी सुग्राह्यता अधिक होगी। विभव मापी की सुग्राह्यता है वो विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता का मान जितना कम होगा वो विभव मापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। देखो इसको हम समझते हैं। अज्ञात विद्युत वाहक बल का एक सेल है, इसके लिए संतुलित लंबाई L है।
तो इस विभवमापी के सिद्धांत से आ जाएगा E इक्वल टू XL। अब देखिए विभवमापी के प्रयोग में हम जो डायरेक्ट मापते मेजर करते हैं वो करते हैं इसकी संतुलित लंबाई। ठीक है, अब संतुलित लंबाई का मान जितना अधिक होगा तो प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी, और प्रतिशत त्रुटि जितनी कम होगी उतनी ही सुग्राह्यता अधिक होगी। देखिए मान लीजिए पहले आपने बैलेंसिंग लेंथ आपकी आ गई 10.0 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने बैलेंसिंग लेंथ फाइंड की तो स्केल पर, तो ये बैलेंसिंग लेंथ है वो 9.9 भी हो सकती है, 10.1 भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जो एरर होगी वो होगी 0.1 सेंटीमीटर की, और इसमें परसेंटेज अगर एरर निकालेंगे प्रतिशत त्रुटि वो आ जाएगा 0.1 अपॉन 10.0 इंटू 100। सोल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगी 1%। क्लियर। अब देखिए आपने क्या किया, बैलेंसिंग लेंथ को बढ़ाकर आपकी लेंथ अब आ गई 100 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में अब इसमें त्रुटि वही होगी 0.1 सेंटीमीटर की, लेकिन परसेंटेज त्रुटि देखो आप देखेंगे तो डेल एल 0.1, एल 100 और इंटू 100, तो ये होगी 0.1%। 1% से कितनी होगी 0.1%, और लेंथ और इंक्रीज करोगे तो परसेंटेज एरर और भी कम होती जाएगी, तो सुग्राह्यता बढ़ती जाएगी। समझ में आ गई बात। अब आपको जो सेल दिया हुआ है उसका विद्युत वाहक बल है वो नियत है, उसमें तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर L इंक्रीज करेंगे तो X को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब L का मान अगर बढ़ाएंगे तो X का मान अपने को घटाना पड़ेगा। तो इसको हम यूँ लिखेंगे कि लंबाई है वो X के क्या है व्युत्क्रमानुपाती। X का मान जितना कम होगा संतुलित लंबाई का मान उतना ही अधिक होगा। संतुलित लंबाई जितनी अधिक होगी उसमें प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी, प्रतिशत त्रुटि कम होगी तो उसकी सुग्राह्यता उतनी ही अधिक होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि विभवमापी की सुग्राह्यता वो उसके विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होगी। बताओ ये पॉइंट क्लियर हो गया कि विभव प्रवणता का मान जितना कम होगा विभवमापी की सुग्राह्यता उतनी ही अधिक होगी। क्लियर हो गया। अब बताओ x का मान हमें कम कैसे कर सकते हैं, विभवमापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ा सकते हैं, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। विभवमापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए या x को घटाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, पहला देखो विभवमापी के तार की लंबाई को बढ़ा देंगे। विभवमापी के तार की लंबाई कैपिटल L को बढ़ा देंगे, कैपिटल L को बढ़ा देंगे। क्यों आपको बताया था मैंने x इक्वल टू EP अपॉन L। अगर L बढ़ा देंगे तो x का मान कम हो जाएगा। सेकंड, प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित धारा का मान
कम कर देंगे, कम कर देंगे। ऐसा क्यों? x इक्वल टू बताया था आई रो अपॉन ए, अब ये भी बताया था मैंने x समानुपाती आई का मान कम कर देंगे तो x का मान कम हो जाएगा, लेकिन i का मान कम करने से तार के ए बी सिरों के मध्य विभवांतर है वो कम हो जाएगा। कैसे? वी ए बी इक्वल टू आई आर, आई कम करेंगे तो ये विभवांतर कम हो जाएगा, तो विभव मापी द्वारा मापे जाने वाले विभवांतर की जो प्रास है वो भी कम हो जाएगी। पहले ये मान लीजिए ए और बी के मध्य विभवांतर था 4 वोल्ट, तो आप इस विभव मापी से इस सेल का अगर विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है तो आप इससे मेजर कर सकते हो, इससे तुलना करके इसका मान आप ज्ञात कर सकते हो। लेकिन जब धारा का मान आप घटा दोगे तो अब ये जो विभवांतर रह गया अधिकतम वो रह गया 2 वोल्ट, तो इससे 4 वोल्ट के विद्युत वाहक बल का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। आपके पास में एक सेल है, इसका विद्युत वाहक बल कितना है? 4 वोल्ट है, तो वो उससे हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी प्रास घटकर अब 4 वोल्ट से 2 वोल्ट रह गई, 4 वोल्ट से 2 वोल्ट रह गई, तो धारा का मान कम नहीं कर सकते। धारा का मान कम करेंगे तो विभव मापी द्वारा मापे जाने वाले विभवांतर की प्रास है वो घट जाएगी। तो सबसे अच्छा मेथड है कि विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ा दें। यही कारण है कि विभव मापी के तार की लंबाई अधिक ली जाती है, 5 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर का वायर। यही कारण है कि विभव मापी के तार की लंबाई को अधिक लिया जाता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, विभव मापी के प्रयोग में सावधानियां। विभव मापी का से संबंधित जो भी हम प्रयोग करेंगे उसमें अपने को क्या क्या सावधानियां ध्यान में रखनी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला देखिए, पहला पॉइंट अपना है कि प्राथमिक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल, प्राथमिक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल से सदैव अधिक होना चाहिए। मतलब ईपी ग्रेटर देन होना चाहिए, अन्यथा आपको शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, रह जाएगी याद, लिख लोगे इसको कि प्राथमिक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल है वो द्वितीयक परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल से थोड़ा अधिक होना चाहिए, अन्यथा शून्य विक्षेप की स्थिति आपको प्राप्त नहीं होगी। सेकंड, विभव मापी के तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो एक समान होना चाहिए, अन्यथा विभव प्रवणता का मान है वो नियत नहीं होगा। देखिए x इक्वल टू आई रो अपॉन ए, x व्युत्क्रमानुपाती a, मतलब जो कि को विभव मापी के तार पर कभी भी रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, जो कि को विभव मापी के तार पर कभी भी रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो एक समान नहीं होगा, एक समान नहीं होगा तो विभव प्रवणता का मान नियत नहीं होगा। ओके, थर्ड पॉइंट, सभी सेलों के धनात्मक टर्मिनल है वो सदैव बिंदु ए से, तार के ए सिरे से संयोजित होने चाहिए। इस सेल का पॉजिटिव ए से, इस सेल का भी पॉजिटिव ए से, और भी सेल होंगे उनका भी पॉजिटिव ए से, उच्च विभव के बिंदु सदैव ए से। तो सभी सेलों के धनात्मक टर्मिनल उच्च विभव के जो बिंदु होते हैं उनको सदैव तार के ए सिरे से संयोजित करना चाहिए। रह जाएगी याद। फोर्थ देखिए, संतुलित लंबाई का मापन सदैव तार के उच्च विभव वाले सिरे अर्थात ए सिरे से करना चाहिए। जो भी संतुलित लंबाई आएगी उसका मापन हमेशा तार के ए सिरे से करनी चाहिए, मतलब ये उच्च विभव का बिंदु होगा, सभी सेलों के पॉजिटिव यहीं से कनेक्ट हैं, तो संतुलित लंबाई का मापन तार के ए सिरे से करना चाहिए। चाहे वो लंबाई कहीं भी आ जाए, चाहे वो 8वें तार पे है, चाहे 9वें पे, 10वें पे आए, संतुलित लंबाई का मापन तो ये से ही होगा। ठीक है, और फिफ्थ देखिए लास्ट, विभव मापी के तार में विद्युत धारा अधिक समय तक प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा तार गर्म हो जाएगा और गर्म होगा तो इसकी विभव प्रवणता, इसका प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, प्रतिरोध चेंज हो जाएगा तो विभव प्रवणता भी चेंज हो जाएगी। देखो
बताया था x इक्वल टू, तार गर्म होगा तो प्रतिरोध चेंज होगा, प्रतिरोध चेंज होगा तो विभवांतरता भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जब तक आप इसमें परीक्षण लेते हो तब तक धारा प्रवाहित करनी चाहिए, उसके बाद में कुंजी को आपको ऑफ कर देना चाहिए। ये पांचों पॉइंट याद रह जाएंगे। एक बार फिर देख लो कि प्राथमिक परिपथ में लगे सेल का विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए, अन्यथा शून्य विक्षेप नहीं आएगा। सेकंड कि विभवमापी के तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान होना चाहिए। अगर हम जोकी को रगड़ कर चलाएंगे तो तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान नहीं होगा, तो विभव प्रवणता का मान नियत नहीं होगा। थर्ड बताया मैंने, सभी सेलों के धनात्मक टर्मिनल को हमेशा तार के इस सिरे से संयोजित करना चाहिए। संतुलित लंबाई का मापन सदैव तार के उच्च विभव वाले सिरे अर्थात इस सिरे से करना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट, विभवमापी के तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा तार गर्म होगा तो प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, तार का प्रतिरोध चेंज हो जाएगा तो विभव प्रवणता का मान एक समान नहीं होगा। ठीक है, ओके।